बॉलीवुड पर राज करने वाले कपूर खानदान की एक लड़की, जिसके जन्म पर नाम चुनते वक्त सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, किताबों का सहारा लिया गया। बाद में घर में प्यार से हर किसी ने उसे बेबो कहा और दुनिया करीना कपूर के नाम से अब उसे जानती है। करीना वो अभिनेत्री हैं जिनके अभिनय से लेकर स्टाइल, लव लाइफ और मैरिड लाइफ की चर्चाएं आए दिन किसी न किसी वजह से होती ही रहती हैं। जब अभिनय की बारी थी तो किसी भी तरह के रोल से करीना को कभी कोई परहेज नहीं रहा, वो चाहे रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, क्राइम हो या फिर ड्रामा हो। करीना ने हर तरह के किरदार निभाए और खूब तारीफें पाई। बड़े परिवार और खानदान में पैदा होना करीना के लिए किस्मत की बात थी, लेकिन इसके बाद भी करीना कभी मेहनत से पीछे नहीं हटी। नतीजा दुनिया के सामने। करीना बॉलीवुड में एंट्री पाते ही सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई। अपने एक्टिंग के हुनर के साथ साथ करीना ने कई और ऐसे काम किए जिसके बारे में बाकी दुनिया शायद ही जानती हो। जैसे करीना डिजाइनर भी हैं और लेखिका भी। करीना की शुरुआत हुई थी मुंबई के एक नर्सिंग स्कूल से। फिर स्कूली पढ़ाई के बाद शहर बदलना पड़ा। परिवार वालों ने करीना का पता बदलकर मुंबई से देहरादून कर दिया। दूसरी तरफ करीना के परिवार वाले कुछ और चाहते थे। इसी दौरान कंप्यूटर कोर्स से लेकर लॉ की पढ़ाई तक के लिए करीना ने एडमिशन लिया और पढ़ाई की। कॉलेज बदलने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बार बार करीना को उनकी किस्मत सिनेमाई पर्दे पर आने के लिए प्रेरित करती रही। हालांकि ये सब करीना के लिए शुरू में बहुत आसान था। पूरे बॉलीवुड पर परिवार की धाक थी। पिता से लेकर दादा तक के नाम से सिनेमा देने वालों की कतार लगी हुई थी। लेकिन पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर करीना ने पहले एक्टिंग सीखने का फैसला किया और इसके लिए करीना ने दाखिला लिया फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ये बेबो के बॉलीवुड में छा जाने की शुरुआत भर थी। इससे पहले करीना की बड़ी बहन करिश्मा कपूर बॉलीवुड में अच्छा खासा मुकाम पा चुकी थी। दर्शकों के बीच करिश्मा की अच्छी पहचान बन चुकी थी और करीना ने इसके बाद बॉलीवुड को ही सब कुछ मान लेने का फैसला कर लिया। परिवार में थोड़े बहुत विरोध जरूर हुए, लेकिन करीना के जिद के सामने सबने एक साथ मौन सहमति दी। उसके बाद करीना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक तरफ 90 के दशक की विदाई हुई, दूसरी तरफ करीना 70 mm के पर्दे पर आई। साल 2000। फिल्म का नाम था रिफ्यूजी। युद्ध पर आधारित फिल्म रिफ्यूजी में करीना ने कहने भर के लिए अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, लेकिन सिनेमा के जानकारों की नजर में करीना की ये बेहतर शुरुआत थी। इसके साल भर बाद ही करीना की एक और शानदार फिल्म सिनेमा पर आई, अशोका, जो कि एक ऐतिहासिक ड्रामा थी। करीना ने अपने अभिनय से इस फिल्म में जान डाल दी। हिंदी सिनेमा के उस वक्त के तमाम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने करीना की तारीफ की। ये प्रमाण था कि करीना बॉलीवुड में खुद को साबित कर चुकी थी। फिल्म अशोका उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि अब तक करीना के साथ एक छोटा सा विवाद जुड़ गया था। विवाद था राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से जुड़ी खबर आई थी कि कुछ दिनों तक करीना फिल्म के सेट पर गई और फिर जाना छोड़ दिया। करीना कैंप से लोगों ने कहा कि राकेश अपने बेटे ऋतिक रोशन पर फिल्म में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसीलिए करीना ने खुद को फिल्म से अलग करने का फैसला कर लिया। इधर एक के बाद एक कई फिल्में आई और इसी के साथ करीना के अभिनय को लेकर बातें भी होने लगी। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन करीना घबराने की बजाय परिवार के सहयोग से सिर्फ अभिनय पथ पर ध्यान देती रही। इन सारी बातों के बीच करीना के हिस्से एक फिल्म आई। फिल्म थी सेक्स वर्कर की कहानी। फिल्म का नाम था चमेली। कहते हैं कि इसी फिल्म ने करीना की जिंदगी को बदल कर रख दिया। फिर अगले कुछ सालों में करीना के पास फिल्मों की एक लंबी कतार थी और उसी के समानांतर करीना के हिस्से अवार्ड भी आने लगे। अब तक करीना कई तरह के किरदार निभा चुकी हैं। करीना के इस टैलेंट को बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। करीना की फीस भी उसी तरीके से बढ़ने लगी। बड़ी हीरोइन की लिस्ट में शामिल होने के लिए अब तक करीना के पास सब कुछ मौजूद था। शाहिद कपूर के साथ अपने संबंधों को लेकर भी करीना काफी चर्चाओं में रही। उसके बाद जब सैफ से उनकी मुलाकात हुई तो करीना को लेकर काफी बातें हुई। देखते ही देखते शादी की बात चलने लगी, लेकिन सैफ और करीना के बीच के एज डिफरेंस को लेकर भी काफी विवाद रहा। हालांकि करीना की मोहब्बत पर किसी ने सवाल नहीं उठाया।
करीना और सैफ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, दोनों का साथ एक संयोग बैठ गया और एक तरफ करीना का ब्रेकअप हुआ तो दूसरी तरफ सैफ का तलाक। दोनों की मुलाकात होने लगी जो बाद में शादी में बदल गई। करीना रियल लाइफ में एक बिंदास गर्ल हैं। उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। टशन के लिए 0 फिगर बनाने वाली करीना ने बेबी बम्प के साथ रैंप करके लोगों को हैरान कर दिया था। करीना और सैफ एक बच्चे के माता पिता हैं, वो है तैमूर। इधर शादी के बाद से करीना ने अपने फिल्मी करियर को एक नया आयाम दिया है। कुछ चुनिंदा फिल्मों को छोड़कर करीना ज्यादातर घर पर ही रहना पसंद करती हैं। हालांकि अभी भी करीना का जलवा पहले जैसा है। इसके पीछे की कहानी भी यही हो सकती है कि उन्होंने इंडस्ट्री के लगभग तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है। तो बिंदास गर्ल करीना अब मां भी हैं, पत्नी भी हैं और एक सफल अदाकारा भी हैं। ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।